Hello students, today we will see the contribution of primary, secondary and tertiary sector in India. GDP में इनका कितना contribution है. ग्राफ 1 shows the production of goods and services in the three sector. जो ये ग्राफ 1 है हमें इन तीनों सेक्टर्स की प्रोडक्शन और गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन बताता है. दिस इज शोन फॉर 2 years 1973 एंड 2003. ये 1973 और ये 2003. यू कैन सी हाउ द टोटल प्रोडक्शन हैज़ ग्रोन ओवर द 30 ईयर्स. आप ये देखेंगे कि जो 30 ईयर्स के अंदर प्रोडक्शन जो है किस प्रकार बढ़ा है. प्राइमरी सेक्टर के अंदर इतना प्रोडक्शन था 1000, सेकेंडरी में इतना है और टर्शरी के अंदर इतना है, टोटल इतना है. एंड अगर हम 2003 के अंदर रहेगा 2,10,000 के करीब पहुंच गया टोटल. एंड प्राइमरी सेक्टर के जिसमें 50,000 है, उसके बाद 50 सेकेंडरी में और बाकी जो है 130 के करीब टर्शरी सेक्टर के अंदर है. तो इस प्रकार हम देख रहे हैं 1973 से 2003 तक प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है तीनों सेक्टर्स के अंदर, एक सेक्टर के नहीं तीनों सेक्टर के अंदर. देन राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन द प्रोडक्शन. अब इस प्रोडक्शन के अंदर टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ रही है. ओवर द 30 ईयर्स बिटवीन 1973 एंड 2003 वाइल प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर हैज़ इंक्रीज्ड. तीनों सेक्टर की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, प्राइमरी की भी, सेकेंडरी की भी एंड टर्शरी की भी. इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन टर्शरी सेक्टर. परंतु सबसे ज़्यादा इंक्रीज जो हुआ है वो टर्शरी सेक्टर के अंदर हुआ है. As a result, in the year 2003, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India. इस कारण 2003 में जो टर्शरी सेक्टर है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर के रूप में उभरा है इंडिया में, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर. उसने प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस कर दिया है. जो पहले प्राइमरी सेक्टर था लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर 2003 के बाद वो टर्शरी सेक्टर हो गया लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर. वाई इज द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया. अब जो टर्शरी सेक्टर है इतने इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया में? देयर कुड बी सेवरल रीजन. फर्स्ट, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एटसेट्रा आर रिक्वायर्ड. किसी भी कंट्री में इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. दीज कैन बी कंसिडर्ड एट बेसिक सर्विसेज. इनको हम बेसिक सर्विस कहते हैं. बैंक हो, टेलीग्राफ हो, पुलिस स्टेशन, सारी बेसिक सर्विसेज हैं. इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज. अब जो डेवलपिंग कंट्री है तो उसके अंदर सरकार को ये जिम्मेवारी लेनी पड़ती है. अभी जो पब्लिक है उनको हम सारी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे वो टेलीग्राफ की हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो, बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो. तो ये सब हम गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है डेवलपिंग कंट्री में. तो जब गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी तो इन लोगों जब इतने बैंक खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बढ़ेगा, तो म्युनिसिपल एंड डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी एम्प्लॉयमेंट के लिए. सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज. अब जब एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट होगी, जैसे हमने पीछे देखा मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ हुआ, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होगी, तो इससे जो सर्विसेज हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड द लाइक, तो इन सारी सर्विसेज भी इनसे बढ़ेंगी, इनकी भी डेवलपमेंट होगी. एज वी हैव ऑलरेडी सीन, जैसा हमने पहले देखा है, ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर मोर वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज. जितना प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलपमेंट होगा उतनी इन सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी. देन तो इट मीन्स क्या होगा, जैसे आपको पहले बताया कि फार्मर का प्रोडक्शन में अभी 10 क्विंटल गेहूं हो रहा है एक किले के अंदर, बट उसके बाद 1 हेक्टेयर में जब 10 क्विंटल गेहूं हो रहा है तो उसके बाद वो क्या करता है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ करके 100 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन हो जाता है. उसका जितनी भी उसकी टोटल ज़मीन है उसके ऊपर अब 100 क्विंटल हो रहा, प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ गया. जब उसका प्रोडक्शन बढ़ा तो ट्रांसपोर्ट के लिए जो ट्रैक्टर हैं, जो ट्रक हैं, उनको भी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी. ट्रेड ज़्यादा का होगा, स्टोरेज के लिए भी गोडाउन ज़्यादा चाहिए. तो इस प्रकार टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी. थर्ड, एज इनकम लेवल्स राइज सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज. जैसे लोगों का इनकम लेवल बढ़ता है, जैसे ही मान लो किसी पर्सन की इनकम एक समय 10,000 है और उसको कोई टर्शियरी सेक्टर के अंदर ऐसी जॉब मिल गई या कहीं भी उसकी जॉब मिल गई या उसका प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर के अंदर बढ़ गया, तो उसकी इनकम मान लो 50,000 पर मंथ हो गई. तो वो कैसी सर्विसेज की डिमांड करेगा? ईटिंग आउट,
बाहर खाने की, होटल्स में खाने की, टूरिज्म, बाहर घूमने के लिए भी जाएंगे, शॉपिंग भी बाहर करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाएगा, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाएगा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा इनकी डिमांड करेगा। यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन सिटीज, स्पेशली इन बिग सिटीज़। आपको ये चेंज सिटीज़ के अंदर मिल सकता है, मेनली बिग सिटीज़ के अंदर। इसीलिए वहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा है, प्राइवेट स्कूल्स अच्छे अच्छे हैं। वो इसलिए कि वहाँ पे जो लोगों का इनकम लेवल अच्छा है और वो लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए तैयार हैं। फोर्थ, ओवर द पास्ट डेकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज जैसे कि दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। अब कई सर्विसेज हैं जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हैं, वो सर्विसेज भी बढ़ गई हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। इट मीन जैसे इंटरनेट कैफ़े की बात है, इंटरनेट अब बिल्कुल ज़रूरी हो गया है। हर फ़ोन के अंदर अब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इंटरनेट में मतलब इट मीन हम सबके पास स्मार्टफोन है, और कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके पास स्मार्टफोन तो हो लेकिन उसने इंटरनेट ना लगवा रखा हो। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज राइजिंग रैपिडली। इन ग्राफ 4 चैप्टर 4 वी शैल सी एग्जांपल ऑफ दीज न्यू सर्विसेज एंड द रीजन फॉर देयर एक्सपेंशन। However, you must remember that not all the services sector is growing equally well. आपको ये ध्यान रखना चाहिए, सारे सर्विस सेक्टर इक्वली ग्रो नहीं कर रहे। सर्विस सेक्टर in India employs many different kinds of people. At one end, there are a limited number of services that employ highly skilled and educated worker. Limited people हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज हैं जिनमें हाईली एजुकेटेड लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। हाईली एजुकेटेड मीन किसी ने बीटेक करी, किसी ने एमटेक करी, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, कोई मैकेनिकल इंजीनियर बन गया। तो ये इट मीन जो ये हैं ये लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हैं। अब उसमें देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर एंगेज इन सर्विसेज सच एज स्मॉल शॉपकीपर। ज़्यादातर लोग किस में है? टर्शियरी सेक्टर में, स्मॉल शॉपकीपर में, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन एट्सेट्रा। दीज पीपल बेयरली मैनेज टू अर्न अ लिविंग। ये लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चलाते हैं। एंड येट दे परफॉर्म दीज सर्विसेज बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क आर अवेलेबल फॉर देम। फिर भी लोगों ने इन काम को करा हुआ है, शॉपकीपिंग का, या कुछ लोग जो मतलब रेडी वगैरह भी लगाते हैं, उन्होंने इस काम को अपनाया हो क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं है। हैंस ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस। इसीलिए सिर्फ सेक्टर का यही एक पार्ट ही इंपॉर्टेंट हो रहा है, वही उसी की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। यू शैल रीड मोर अबाउट इन दिस नेक्स्ट सेक्शन। वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। अधिकतर लोग कहाँ पे लगे हुए हैं? ग्राफ 2 रिप्रेजेंट परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ 3 सेक्टर इन जीडीपी। जीडीपी का मीनिंग आपको बताया था ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजिंग इंपॉर्टेंस सेक्टर ओवर द 30 ईयर्स। ये देखिए ग्राफ 3 के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था शेयर ऑफ जो प्राइमरी सेक्टर का था 1973 में, फिर सेकेंडरी का, उसके बाद टर्शरी का। बट 2003 में प्राइमरी का कम, फिर सेकेंडरी का, और लास्ट में सबसे ज़्यादा मीन्स टर्शरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस है जीडीपी। तो इसमें क्या है? वी सी चेंजिंग सेक्टर 30 ईयर्स। अ रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया इज दैट वाइल देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ 3 सेक्टर इन जीडीपी। एक रिमार्केबल फैक्ट है इंडिया के बारे में कि जब 3 सेक्टर में चेंज आया जीडीपी में, सिमिलर शिफ्ट हैज़ नॉट टेकन प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट। परंतु एम्प्लॉयमेंट में उतना चेंज नहीं आया। इट मीन्स टर्शियरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा शेयर तो आ गया जीडीपी में, बट टर्शियरी सेक्टर में इसका मतलब ही नहीं जितना उसका कंट्रीब्यूशन आया जीडीपी में उतने ही उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई हो, ऐसा नहीं हुआ। ग्राफ 3 shows the share of employment in 3 sector in 1973 and 2000. Primary sector continues to be largest employer even in the 2000. ये देखिए 1973 के अंदर सबसे ज़्यादा लोग अबाउट 75% लोग प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम कर रहे थे, और 2003 में ये बात ठीक है अभी कम हुए हैं, अबाउट 60% है, लेकिन अभी भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही ज़्यादा ही लोग काम कर रहे हैं। वाई डिडंट अ सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में जो है ऐसा क्यों नहीं हुआ? इट इज़ बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ऐसा इसलिए हो क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के अंदर पूरी जॉब्स प्रोवाइड नहीं की गई, पूरी जॉब्स क्रिएट नहीं हुई। Even though industrial output or the production of goods went up by 8 times during this period, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 8 गुना बढ़ गए इस समय में। एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ी? 2.5 गुना। द सेम अप्लाइज इन टर्शियरी सेक्टर एज वेल। वाइल प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाय 11 टाइम्स, 11 गुना बढ़ा, बट एम्प्लॉयमेंट लेस देन 3 टाइम, एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 3 गुना बढ़े। एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर।
मेनली इन एग्रीकल्चर, आधे से ज़्यादा लोग अबाउट 60% एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं। प्रोड्यूसिंग ओनली अ क्वार्टर ऑफ जीडीपी, जबकि जीडीपी कितनी है 60% लोग काम कर रहे हैं, जीडीपी है सिर्फ एक क्वार्टर 25%। और इसके विपरीत सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर 3/4 ऑफ द प्रोड्यूस, तीन मतलब अबाउट 75% प्रोडक्शन कर रहा है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। वेयर दे एम्प्लॉय लेस देन हाफ द पीपल, और एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिल रहा है, आधे से भी कम को। डज दिस मीन दैट वर्कर इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड? इसका मतलब क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने लोग काम कर रहे हैं इसका मतलब उतना प्रोडक्शन नहीं कर रहे जितना उनको कर सकते। वट इट मीन्स दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर दैन इज नेसेसरी, इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर में उतने लोग लगे हुए हैं जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। सो इवन इफ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, अगर आप कुछ लोगों को बाहर निकाल दो, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड, तो प्रोडक्शन प्रभावित नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, वर्कर इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वर्कर है वो अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड मीन्स लोगों की जरूरत तो है कम की, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ओके, थैंक यू।